नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है। सरकारें भी बदल रही हैं। धारणा यानी छवि ही नई जमीन है, उसी का विस्तार ही नया राष्ट्रवाद है। मीडिया अब सरकारों का नया मोर्चा है। दुनिया भर की सरकारें मीडिया को जीतने का प्रयास कर रही हैं। हर जगह मीडिया वैसा नहीं रहा जैसा होने की उम्मीद की जाती है। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सर्जेई गुरिव और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डेनियल त्रेसमैन का ये लेख कहता है कि आजकल नए प्रकार के ऑथोरिटेरियन सरकारों का उदय हो चुका है। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। अति प्रचार, बहुत ज्यादा प्रचार, दुष्प्रचार, झूठा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा का खूब सहारा लिया जाता है। सेंसरशिप के नए नए तरीके आ गए हैं। सूचना संबंधी तरकीबों का इस्तेमाल होता है ताकि रेटिंग बढ़ सके। इसे भी अब फर्जी तरीके से बढ़ाया जाता है। नागरिकों को एहसास दिलाया जाता रहता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हम ही श्रेष्ठ विकल्प हैं। इस लेख में इन शासकों को नया ऑटोक्रेट कहा गया है, न्यू ऑटोक्रेट, जो मीडिया को विज्ञापन की रिश्वत देते हैं, मीडिया पर केस करने की धमकी देते हैं, नए नए निवेशकों को उकसाते हैं कि सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थान को ही खरीद ले। मीडिया पर नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि अब सब कुछ धारणा है, परसेप्शन, धारणा आपकी मतलब ख्याल में होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। लगातार विज्ञापन और भाषण आपको यकीन दिलाते रहते हैं कि हो रहा है। जमीन पर भले वो नजर ना आए लेकिन आप यकीन करने लगते हैं कि हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पत्रकार को चमचा होने की जरूरत नहीं है, उसे संदेहवादी होना चाहिए। मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे। यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है। पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेजी में इस वाक्य को यूं कहा: यू आर नॉट सपोज टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज टू बी स्केप्टिक्स। दिल्ली का यह इलाका लटियन जोन है। किसी भी रास्ते से गुजरिए आपको मीडिया की गाड़ी दिख जाएगी। किसी न किसी मकान से कोई पत्रकार निकलता दिख जाएगा। यही वो इलाका है जहां राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने वाले राजनीतिक बयानों का उत्पादन होता है। यही वो इलाका है जहां अब सवालों का राष्ट्रीय उत्पादन बंद हो गया है। जो समझदार हैं वो अब यार हैं, जो नहीं समझ सके वो मुकदमे झेल रहे हैं। राजनीतिक दल के लीगल सेल के वकीलों ने अपनी निष्ठा जतानी शुरू कर दी है। पत्रकारों के खिलाफ जहां तहां केस करने लगे हैं। किसी को पुलिस थाने में बिठा लेती है तो कहीं भीड़ हमला कर देती है। सवालों की हालत खराब है। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे किसी ने उनके चेहरे पर चादर डाल दी और वो चुपचाप लटियन दिल्ली के रास्तों से निकलकर जा रहे हैं। इन रास्तों पर कोई पत्रकार मिले तो पूछिएगा क्या उन्हें डर लगता है। वो बिना बोले जवाब दे देंगे। दिल्ली के पत्रकारों को अब डर लगता है। अब या तो चमचे बोलते हैं या फिर जिन्हें चमचा होना है वो बोलते हैं। यह इलाका हमारे पेशे के भीतर बैठ गए राष्ट्रीय भय की राजधानी है। कभी आपने डर की राजधानी के बारे में सुना है? रात का रिपोर्टर पढ़िएगा, निर्मल वर्मा की कहानी है। दिल्ली के रास्तों पर खुफिया एजेंसियों का एक भय हमेशा एक रिपोर्टर का पीछा कर रहा होता है। टेलीफोन की हर घंटी दहशत पैदा करती है।
कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है।